जिसने कुचल के रख दिया तख्ते यजीद को, जिसने कुचल के रख दिया तख्ते यजीद को, अरे शेर खुदा के घर का वो बेटा हुसैन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, औलाद गौसे आजम, औलाद हसनैन करीमैन, फूल सब मुरझा चुके थे, धानी धानी कर दिया, जिंदगी के हर नफस को जावेदानी कर दिया। ऐ समंदर ये तो आखिर याद ही होगा तुझे, किस तरह असगर ने तुझको पानी पानी कर दिया। ऐ समंदर ये तो आखिर याद ही होगा तुझे, किस तरह असगर ने तुझको पानी पानी कर दिया। ऐ समंदर ये तो आखिर याद ही होगा। लगा के बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसने कुचल के रख दिया तख्ते यजीद को, अरे शेर खुदा के घर का वो बेटा हुसैन। आप हुसैन तो कह सकते हैं ना, हुसैन है तो कह सकते हैं बेटा हुसैन। और मैं इशारा कर रहा हूं, समझ जाना किसे मैं यजीद कह रहा हूं। इस दौर के यजीद से सुन्नी को डर नहीं, इस दौर के यजीद से सुन्नी को डर नहीं, अरे क्योंकि हमारे सीनों में जिंदा हुसैन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, औलाद गौसे आजम, यजीद नक्शे जोरो जफा बनाता है, हुसैन उसमें खते करबला बनाता है। यजीदी आज भी बनते हैं लोग कोशिश से, हुसैन खुद नहीं बनता, खुदा बनाता है। और आज तक किसी यजीदी ने खुल के नहीं कहा मैं यजीदी हूं, तो यजीदी बताता नहीं, हुसैनी छुपाता नहीं। उसके भी उस यजीद को अपना न कह सके, उसके भी उस यजीद को अपना न कह सके, और दुनिया ये कह रही है हमारा हुसैन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान रही है हमारा। और अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। आखिरी शेर, और आखिरी शेर, आखिरी शेर सुन लीजिए। शेर एक दो शेर और भी है, मगर आखिरी शेर आपकी नजर। पिटना ही है वो सीना जिसमें नहीं हुसैन, पिटना ही है वो सीना जिसमें नहीं हुसैन, हम आशिकों के सीनों में आका हुसैन। हाय हाय हाय, क्या कहने, माशाअल्लाह। और ये मक्ते का शेर पढ़ दे। खौफे यजीदियत हो शबाहत को किस लिए, दादा है इसके गौस तो नाना हुसैन। बहुत उम्दा, जरा जिंदाबाद, वाह वाह वाह। इको कम करें, इको कम करें। यजीद आज भी बनते हैं लोग कोशिश, जल्दी बोलो, शेर पढ़ा था इन्होंने। यजीद आज भी बनते हैं लोग कोशिश से, हुसैन खुद नहीं बनता। हुसैन, जल्दी बोलो, हुसैन खुद नहीं बनता। खुदा मिसाल के तौर पे कोई बच्चा अपने मर्जी से पैदाइश के वक्त ये नहीं चुनता कि उसका बाप कौन है। अपनी मर्जी से क्या कोई अपना बाप चुन सकता है? कोई अपनी मर्जी से पैदा हो सकता है? मैं फला के घर में पैदा होऊंगा। अगर यूं होता तो रक्शे वाले के घर बच्चे पैदा नहीं होते, मजदूर के घर बच्चे पैदा नहीं होते, अमीरों के घर ही बच्चे पैदा होते, बिल गेट्स के बच्चे पैदा होते, अडानी अंबानी के घर बच्चे पैदा होते। कोई गरीब के घर बच्चा पैदा होना कब पसंद करता? इसी वजह से कोई अपनी
मर्जी से ना तो अपना बाप बना चुन सकता है, ना अपनी माँ चुन सकता है, ना अपनी बहन चुन सकता है, ना अपने भाई का इंतखाब कर सकता है, ना अपनी नानी का इंतखाब कर सकता है, ना अपने नाने का इंतखाब कर सकता है। इसी वजह से हाल ये है, किसी की माँ ठीक है तो बाप ठीक नहीं, किसी का बाप ठीक है तो माँ ठीक नहीं, किसी की नानी ठीक है तो नाना ठीक नहीं, और अगर नाना ठीक है तो फिर नानी ठीक नहीं, किसी की बहन ठीक है तो भाई ठीक नहीं, किसी का भाई अगर ठीक है तो उसको बहन परेशान करती है। मगर कायनात में एक ऐसा इंसान हुसैन इब्ने अली है जिसे जिधर से देखो वो लाजवाब ही नजर आता है। अल्लाह ने उसे भाई हसन दिया जो सारे शहीदों का सरदार है, शहीदों जवानों का सरदार है। अल्लाह ने उसको बहन दी जो अपनी हम आसर औरतों की सरदारा है। अल्लाह ने उसको माँ फातिमातुज़ ज़हरा दी जो सारी जन्नती औरतों की सरदारा है। उसका बाबा अली सारे वलियों का सरदार है। उसकी नानी खदीजतुल कुबरा सारी उम्महातुल मोमिनीन की सरदारा है। उसके नाना मुस्तफा सारे नबियों के सरदार हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने उम्मे हुसैन। अफजल है कुल जहां में घराना हुसैन का, अफजल है कुल जहां में घराना हुसैन का। अरे नबियों का ताजदार है नाना, बोलो नाना ना। हुसैन, इकबाल कहता है लोग मुझसे कहते हैं हुसैन ने हक अदा कर दिया। मैं कहता हूं इसका इब्तिदाइया भी तो कुछ होगा, इसका दिबाचा भी तो कोई होगा। कैसे हक अदा किया? हुसैन ने क्या किया है बोलो, करबला में बोलो क्या किया बोलो। ऐसा यजीद को पटक के मारा है, आज तक यजीदी बिलबिला रहे हैं। जैसे ही मुहर्रम का महीना आता है वैसे ही वो ये बदअकीदा बदतरीन लोग वो लेके बैठ जाते हैं। ऐसा नहीं हुआ था तो वैसा नहीं हुआ था, और वैसा नहीं हुआ था तो ऐसा नहीं हुआ था। देखते नहीं आप, कोई हुसैन के बारे में कोई बात करता है, कोई कुछ बात करता है, मगर हमारा इमाम कह गया है दो जहां में खादिम आले रसूलुल्लाह कर, हजरत आले रसूल मुक़्तदा के वास्ते। इकबाल कहता है लोग मुझसे कहते हैं हुसैन ने करबला में हक अदा कर दिया, तो मैं कहता हूं ये अधूरी बात है। पूरी बात यह है कि पहले फातिमातुज़ ज़हरा ने मां होने का मदीने में हक अदा किया है, और अली ने बाप होने का हक अदा किया है, फिर हुसैन ने अपने बेटे होने का हक अदा किया है। और जरा गौर करो, एक बार मौला अली फरमाते हैं मेरी शादी हुई किसके साथ? सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा मखदूमा कायनात सैयदा फातिमा के साथ। फरमाते हैं मेरी शादी हुई, मैंने देखा मेरी बीबी फातिमा ने कोई जरा सा तकल्लुफ नहीं किया। जिस दिन मेरी शादी हुई उसी दिन मेरी बीबी ने चक्की चलाना शुरू कर दी। तवज्जो करो, मौला अली फरमाते हैं कि जिस दिन मेरी शादी हुई मैं अपने कमरे में दाखिल हुआ, और जब मैंने अपनी बीवी को देखा तो मैं रोने लगा। उन्होंने कहा कोई दुल्हन को देख के तो नहीं रोता, क्या आपको ये शादी मंजूर नहीं थी? मैंने कहा नहीं नहीं फातिमा, ऐसी बात नहीं है, मुझ पे नबी ने करम किया, एहसान किया, जो आपका हाथ मेरे हाथ में दिया है। कहा फिर आप रोते क्यों हैं? रो इस वजह से रहा हूं कि कितने कैसी भी लड़की हो, कोई भी लड़की हो, जब वो दुल्हन बनती है उसकी ख्वाहिश होती है कि दुल्हन बनते वक्त उसके अरमान होते हैं एक जोड़ी नया कपड़ा पहन ले। मगर मैं देख रहा हूं आपके चेहरे पे कोई शिकन नहीं, जबान पे कोई शिकवा नहीं, मगर आपको देख रहा हूं कि आप जिस कपड़े में दुल्हन बन के आई हैं उसमें 17 पैमद लगे हुए हैं, और आपको बिल्कुल भी कोई अफसोस नहीं। तो अजीम बाप की बेटी अजीम फातिमातुज़ ज़हरा आगे बढ़ी और हाथ पकड़ के मौला अली से कहा आप अपना दिल थोड़ा ना करें। मेरे अब्बा ने जब मुझे रुखसत फरमाया था तो कहा था फातिमा अल्लाह कपड़ों से राजी नहीं होता, अल्लाह तो सजदों से राजी होता है। ऐ मेरी बेटी अल्लाह तो सजदों से राजी होता है, ऐ मेरी फातिमा अल्लाह सजदों से राजी होता है। अम्मा हजरत अली कहते हैं एक दिन मैंने फातिमा से पूछा ऐ फातिमा आप कैसा कुरान पढ़ती हैं? लोग कहते हैं कि करबला के मैदान में इमाम ने सर कटने के बाद भी कुरान पढ़ा, तो ऐसे ही थोड़ी पढ़ दिया। अम्मी सैयदा उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा फरमाती हैं मैंने और औरतों को देखा वो अपने बच्चों को लोरियां सुनाती थी, अरबी लोरियां, जब सोते वक्त सुलाती थी तो पहले उन्हें लोरियां सुनाती थी, मगर मैंने देखा एक फातिमातुज़ ज़हरा ऐसी थी जो अपने बच्चों को लोरियां नहीं सुनाती थी, जब भी सुलाती थी कुरान पढ़ के सुलाती थी, कुरान पढ़ के रोटी बनाती थी, कुरान
पढ़ के खाना बनाती थी, कुरान पढ़ के चक्की चलाती थी। मौला अली कहते हैं मैंने एक दिन पूछा, ए फातिमा आप कैसा कुरान पढ़ती हैं? तो फरमा मैं ऐसा कुरान पढ़ता हूं कि एक पांव रखता हूं रकाब पर और घोड़े की सीन पे मैं बैठ नहीं पाता कि मेरा कुरान पूरा हो जाता है। ये अली की करामत है, इसे दिमाग में लाने की कोशिश ना करना। जो अक्ल में आ जाए वो करामत नहीं होती, और जो अक्ल में ना आए वही मौला अली की करामत ये है। फरमाते मैं अपना पांव एक तो घोड़े की रखता हूं रकाब में, और मैं जीन पे बैठने से पहले कुरान पूरा बोलो कर लेता हूं। ए फातिमा आप कैसा कुरान पढ़ती हैं? तो फरमाने लगी मैं अपने अब्बा की बरकत से चक्की चलाती हूँ, उसके नीचे दाने रखती हूँ और चक्की घुमाती हूँ। फरमाती है एक मेरा राउंड पूरा नहीं होता कि फातिमा का कुरान पूरा हो जाता है। तो जब बाप अली ऐसा कुरान पढ़े और माँ फातिमा ऐसा कुरान पढ़े, तो बेटा अगर नेज़े पे चढ़ के कुरान पढ़े तो हैरत की बात। हाय हाय हाय, क्या कहने, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दिल लगा के बोलो। मौला अली फरमाते हैं देखो मैं बिल्कुल रुक नहीं रहा हूं, नॉन स्टॉप तकरीर कर रहा हूं। वक्त के हिसाब से जोर से बोलो सुभान अल्लाह। थोड़ा सा बैकग्राउंड और उसके बाद फिर करबला 10-15 मिनट सुन लेंगे, हिम्मत है तो करबला सुनाएंगे इंशाअल्लाह, मगर ध्यान से सुनना, गौर से सुनना। करबला वालों की बात कर रहा हूं। और सुनो, खुदा की कसम कुछ ऐसे जिक्र हैं जिनसे नबी बड़े खुश होते हैं, उसमें इमाम हुसैन का भी जिक्र है। हमारे बुजुर्गों ने इस बात को लिखा है कि जिसके औलाद ना हो वो हुसैन की महफिल में जाया करे, और हुसैन नबी के बेटे के वसीले से मांगा करे, अल्लाह उसको औलाद अता करे। आपने देखा नहीं हुसैन की बरकतों से कितने घरों में औलादे, उनके वसीले से अल्लाह ने दिए ना औलाद। मौला अली फरमाते हैं मेरे घर में 3 दिन का फाका। फरमाते हैं मैं अपने घर में हूँ, मेरी बीबी ने अपनी चादर दी। अब मैं सखावत बता रहा हूँ अहले बैत की। ऐसा सखी घराना न तो दुनिया में कोई पैदा हुआ है और ना होगा। फरमाते हैं मेरे बच्चे भूखे हैं, मेरी बहनें सुन लें, आप भी सुन लें। मेरी बीबी ने मुझे चादर दी और कहा लो ये बेच के आ जाओ। अब बच्चों की भूख नहीं देखी जाती, हसन और हुसैन की, जैनब की भूख नहीं देखी जाती। मौला अली कहते हैं मेरी आंखों में आंसू जरूर हैं, मगर मैं फिर लेके गया हूँ और जाकर के बेच दी है चादर। फिर अपने बच्चों के लिए कुछ खरीदने का मेरा प्रोग्राम है, तो मैंने देखा एक आदमी कह रहा है मेरे बच्चे भूखे हैं, क्या अली मुझे कुछ दे सकते हैं? मौला अली कहते हैं बगैर सोचे समझे मैंने 6 के 6 दिरम उसे दे दिए। दिरम होते हैं चांदी के, काय के होते हैं? बोलो अच्छा ये बताओ कोई बाप ये ऐसा कर सकता है? हम में से कोई कर सकता है ऐसा कि बच्चे 3 दिन से भूखे हैं, किसी ने मांगा तो वो अपने पैसे नहीं थे, बीबी की चादर बेची थी। फरमाते हैं मैंने ये भी नहीं सोचा कि मेरी बीबी ने मुझसे अगर पूछ लिया कि आपके पैसे थोड़ी थे, चलो देने थे तो 3 दे आते, 3 का कुछ सामान ले आते खाने पीने के लिए, मगर सारे क्यों दे के आ गए? मैंने फरमाते ये नहीं सोचा, बल्कि मैंने सोचा जितना मैं सखी हूं मुझसे बड़ी सखी नबी की बेटी फातिमा है। वाह 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 वाह, दिल लगा के बोलो जरा सुभान अल्लाह, दिल लगा के बोलो। और मेरा इमाम फरमाता है, जरा तवज्जो करो, मेरा इमाम कहता है जिसका आंचल न देखा मोह महर ने, उस रिदाए नज़ाहत पे लाखों सलाम। अम्मा आयशा फरमाती हैं अगर किसी के बोलने में, उठने में, बैठने में, मुस्कुराने में, खाने में, पीने में अगर कोई बिल्कुल नबी की तरह है, वो कोई और नहीं है बल्कि सैयदा फातिमा ज़हरा है। वो ऐसे ही हाथ फैला के देती भी हैं, उनके हाथ भी ऐसे ही हैं। वो दरवाजा है खातून जन्नत का जहां से कभी कोई खाली आया नहीं। अल्लाह अकबर। मौला अली कहते हैं मैंने दे दिए 6 के 6 दिरहम। उसके बाद में आगे बढ़ा तो मैंने देखा एक मुसाफिर है, उसके पास एक ऊंटनी है, उससे ज्यादा खूबसूरत ऊंटनी मैंने कभी देखी नहीं थी। उस मुसाफिर ने मुझे देखा, कहा तुम्हारा नाम अली है? मैंने कहा जी। कहने लगा तो ऐसा करो ये आप खरीद लो, मैं आपको बेच रहा हूं ऊंटनी। मैंने कहा मेरे पास तो जरा पैसे नहीं है, मैं कहां से खरीदूंगा? फरमाने लगा, उसने कहा कि ऐसा है कि आप ले लो, उधार दे दूंगा। मौला अली फरमाते हैं मैंने वो नकेल पकड़ी और उससे कितने की बात हुई? 100 दिरहम की। उससे मेरी बारगेनिंग हुई, मैं लेके चल दिया। आगे मोड़
पे एक और दूसरा आदमी मिला, वो भी बड़ा हसीन था। उसने कहा मैंने उसे मदीने में नहीं देखा था, ना बेचने वाले को ना इस दूसरे वाले को। उसने कहा क्या अली बेचना चाहते हो, उसको फरोख्त करोगे? मैंने कहा बिल्कुल। मैंने बार्गेनिंग करना शुरू कर दी, सौदा। तो कहते हैं फिर 160 दिरहम पे बात पक्की हो गई। अब मैंने 160 दिरहम लिए, पहले 100 उसको दे दिए जिसकी ऊँटनी थी, उसके बाद मैंने 60 दिरहम लेके पहुंचे। अली ने अल्लाह के नाम पे कितने दिए बोलो? 6। और अल्लाह एक के बदले में कितने देता है बोलो? 10। और कितने मिल गए अली को? जल्दी बोलो कितने मिल गए? कितने मिल गए? 60। तो एक के बदले में कितने मिल गए? 60। अब सुनो, हजरत अली अपने घर पहुंचे, जब उन सैयदा ने देखा कि इतना महंगा तो मेरी चादर नहीं बिकेगी, ये कैसे पैसे आए हैं? तो फरमाने लगे, बात पूरी बताने लगे, ऐसा हुआ था, फिर ऐसा, वह ऐसा एक मुसाफिर मिला, फिर ऐसा मुसाफिर। जब ये बात चल रही थी, मौला अली कहते मेरे नबी तशरीफ लेकर के आए और फरमाया अली तुझे पता है कि वो पहले बेचने वाला कौन था और दूसरा खरीदने वाला कौन था? अल्लाह तेरी सखावत से इतनी राजी हो गया, ए अली पहला वो बेचने वाला जिब्राइल था, दूसरा मीकाईल था। अल्लाह तेरी सखावत से राजी हो गया। अब सुनो, आला हज़रत फरमाते हैं हसन मुज्तबा सैयदुल अस्किया बराकिबे दोष इज्जत पे लाखों सलाम। अब जरा तवज्जो करो, जिसकी नानी सैयदा खतीजा हो, खतीजतुल कुबरा जिसकी नानी हो, इस्लाम के नाम पर इतने लुटाने वाली, इतनी लुटाने वाली कि उनके कपड़े जब इस्लाम नहीं लाई थी, उस वक्त उनके कपड़े में जो सिलाई होती थी, टकाई होती थी, और जो उसमें जो है डिजाइन डाले जाते थे, वो सोने के तारों से बनते थे। सोने के 1 लाख ऊंट थे। कितने? 1 लाख ऊंट। इतना सोना था, इतना सोना, सब मेरे नबी पाक के ऊपर कुर्बान करने वाली का नाम खतीजा है। खतीजा जब इस्लाम नहीं लाई थी तो इतनी मालदार थी, और इस्लाम लाने के बाद उनका विसाल ऐसे हुआ। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं एक दिन मैंने खतीजा से कहा, लोग कलमा पढ़ने के लिए तैयार नहीं खतीजा। मैंने कहा क्यों? कब उन्होंने पूछा क्यों? तो मैंने कहा बात यह है खतीजा, कुछ कहते हैं कि हमारे ऊपर कर्जा है, और कुछ कहते हैं कि हम जो है गुलाम हैं। अगर हमने कलमा पढ़ लिया तो जिनके कर्जदार हैं या जिनके गुलाम हैं वो हमको तंग करेंगे, परेशान करेंगे। सैयदा खतीजा ने कहा मेरे आका मेरी दौलत कौन से दिन काम आएगी, आप उनको बुला के लेके आइए। फरमाते इतनी ऊंची उसने ढेरी लगाई सोने की कि मैं खतीजा को नजर नहीं आ रहा था और खतीजा मुझे नजर नहीं आ रही थी। कौन बयान कर रहा है? मेरे नबी। फरमाते फिर मेरी खतीजा ने फरमाया ओ गुलामो, अपनी गुलामी से दिल थोड़ा ना करो, और ए कर्जदारों तुम कर्ज से ना घबराओ, तुम्हें कर्ज से आजाद करना और तुम्हें गुलामी से आजाद करना ये खतीजा का काम है। उठाओ अपने अपने मतलब का सोना। उन सब ने सोने उठा के चल दिए, कहा तुम्हें आजाद करना खतीजा का काम है, और फिर तुम्हें अल्लाह से मिला देना ये मेरे आका का काम है। और फिर हुजूर के कदमों पे अपनी चादर रखी और हुजूर के कदम साफ करके कहा ऐ मेरे सरकार, ये खतीजा ने सबका तेरे कदमों से उतार दिया है मेरे आका, मेरे आका। ये खतीजतुल कुबरा, ये मियां नानी है किसकी? इमाम हसन की। अब तवज्जो करो, इमाम हसन एक मर्तबा मदीने के बाग में जा रहे थे, एक आदमी कुत्ते के साथ खाना खा रहा था। एक लुकमा खुद खाता है, एक कुत्ते को खिलाता है, एक खुद खाता है। आप करीब गए, आपने जब उसको खाना खाते देखा तो फरमाया ये तुम्हारा कुत्ता है? जी नहीं मेरा नहीं है। कहा फिर? कहा मैं गुलाम हूं, ये आका का मेरा बाग है, मैं बाग पे नौकरी कर रहा था, खाना खाने बैठा, ये कुत्ता आ गया, इस कुत्ते ने मुझे बड़ी वैसी नजरों से देखा तो मैंने इसको जो है ना कुछ दे दिया। अब उसके बाद ये और देखने लगा, मैं इसके साथ खाने लगा। आपने फरमाया ठहरो अभी आता हूं, ये बताओ जरा गौर करो किसके गुलाम हो तुम? फला के। उसके घर गए, फरमाया तुम आप अपने गुलाम को आजाद करोगे? कहा कितने पैसों में? इमाम हाकिम कहते हैं, इमाम हाकिम ने जब ये वाकया लिखा है तो उन्होंने ये भी कहा है कि उम्मत ठीक ठाक समझी नहीं हसन हुसैन कौन है, उनको समझ में आ जाता तो समझते। अब जरा कहते हैं, जरा तवज्जो करें जमाल भाई, इमाम हसन ने उससे कहा क्या तुम अपने गुलाम को आजाद करोगे उसके आका से? कहा जी कर दूंगा। कितने पैसे में? पैसे बताए, पैसे दे दिए। कहा वो बाग बेचते हो? कहां बेचते हैं? कितने का? इतने का। बहुत भारी बाग पूरा खरीदना छोटे मोटे पैसों का थोड़ी आता है। और पूरी रजिस्ट्री करा के उसके पास गए और फरमाया लो भाई ये आप अपने पास रखो, आज के बाद आप गुलाम नहीं हो और यहाँ के नौकर नहीं हो बल्कि मालिक हो। ये
पाक तुम्हारा है जिसके दिल में जानवरों का इतना रहम है, वो गुलाम अच्छा नहीं लगता। आज से तुम आजाद हो। और जब आप वापस पलटे तो हुजूर अपना नाम तो बताइए। नहीं बताया, नाम में क्या रखा है? हुजूर अपना नाम तो बताइए। नहीं बताया, नाम में क्या रखा है? फिर पूछा नाम तो बताइए। फरमाया नाम में क्या रखा है? कहने लगे ठीक है। वो गुलाम कहने लगा चले जाइए, कोई बात नहीं, मुझे पता है इतनी बड़ी सखावत करने वाला या तो इमाम हसन हो सकता है या इमाम हुसैन हो सकता है। अब सैयदना इमाम हुसैन की सखावत की तरफ आइए। दाता हजवेरी कुतुब लाहौरी कशफुल महजूम में तहरीर फरमाते हैं कि इमाम हुसैन के पास एक आता है एक फकीर और आकर के कहता है ए हुसैन मुझे कुछ दे दो। तो मैं मेरे पास अभी पैसा नहीं है, शाम को आना मैं तुमको दे दूंगा। वो कहता है सब जगह मांग मांग के हुसैन के पास शाम को गया तो मैंने देखा 2 ऊँटनी पर तकरीबन 15,000 सोने के दीनार, और मैंने सोचा कि 2-3 मुझे मिल गए, मेरा काम बन गया। मगर हुसैन ने मेरी आंखें फैला दी। फरमाया तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, इसी वजह से उतारा नहीं है। ये सब तुम्हारा है, ये सब तुम्हारा है। का ऊँटनियां का ये भी तुम्हारी, ये ऊँटनी भी तुम्हारी, ये सब तुम्हारा। अब सुनो, किसी ने पूछा हसनैन से, ए हसनैन करीमैन इतना क्यों नवाजते हैं? तो फरमाने लगे अपनी वालदा फातिमा की वजह से। का क्या मतलब? का हमारी वालदा ने जब अब हमें वसीयत की थी, ए मेरे हसन हुसैन अगर कोई भिखारी तेरे दरवाजे पे मांगे और फिर वो भिखारी रहे तो फिर तूने क्या दिया? एक बार में इतना दे दे, भिखारी भिखारी ना रहे बल्कि अपने जमाने का मालदार हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। कदर कर इस तवंगर की दुनिया। मैं शेर पढ़ता नहीं हूं, जब पढ़ता हूं बहुत भारी शेर। कदर कर उस तवंगर की दुनिया, फिर ना ऐसे तवंगर मिलेंगे। घर में देखो तो फाका मिलेगा, दर पे साइल को गौहर मिले। वाह 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 वाह, लाजवाब, जिंदाबाद। करबला की 10 मिनट की बात हो, दिल लगा के बोलिए सुभान अल्लाह। यजीद जब हाकिम बना, बिगड़ा हुआ आदमी अगर पावर में आ जाए तो और ज्यादा बिगड़ जाता। किसी नंगे को थोड़ी दौलत मिल जाए तो बेचारा बुलेट को भी पीछे से कट देता। बुलेट चलाएगा ना तो उसका पीछे से कटवाएगा ताकि आवाज पैदा हो। हजम नहीं होता 2-2.5 लाख की कार भी खरीदा, मोटर बाइक हजम नहीं होती है ना। अब यजीद भी ऐसे बदतरीन इंसान है। हुसैन ने अपनी आंखों से उसको शराब पीते देखा। करबला को बहुत शॉर्ट में बयान करूंगा, बहुत शॉर्ट में, मगर बयान कर दूंगा इंशाअल्लाह। अब बैठे रहे थे इंशाअल्लाह। यजीद ने क्या कहा कि हुसैन मेरे हाथ पे बैत करे